तो हमारे भी जीवन में गुरु का कितना महत्व है, आइए जानते हैं। पहले यह जान लें कि गुरु किसे कहते हैं। गुरु में दो शब्द हैं, गु और रू। गु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। यानी हमारे अज्ञान रूपी जो हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको मिटा करके उसमें ज्ञान का प्रकाश भर दे, उसे ही तो गुरु कहते हैं। गुरु सशक्त है और हमें सशक्त बनाता है और हमारे व्यक्तित्व ज्ञान को चमकाता है। जहाँ से हमारा वैचारिक दृष्टिकोण होता है शुरू, बस वह तो पड़ाव ही है गुरु। तो हमारे भी जीवन में गुरु अत्यंत महत्व है। गुरु कोई विशेष व्यक्ति नहीं, गुरु एक पद होता है और गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की साधना पर हम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति था गांव का सीधा साधा, उसने सोचा कि हमारे भी जीवन में गुरु आए, हम भी किसी को गुरु बनाएं, गुरु की सेवा करें। तो उसने क्या सोचा कि हम आद्य गुरु शंकराचार्य जी से ही दीक्षा लेंगे। उनके पास गया, समय नहीं था, मिल नहीं पाया, लौट के आ गया। बहुत बार गया लेकिन मिल नहीं पाया। लेकिन महाराज एक बार की बात है, जब शंकराचार्य जी डोल डाल करने गए थे, बाहर गए थे, तो वहीं पे वह भक्त पहुंच गया और बोला कि मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। अब शंकराचार्य जी ने कहा अरे ये धत्तरी के कहाँ से आया, और कमंडलू लेकर के मारने को तैयार हो गए और बोले कि मारू कमंडल फट जाए मस्तक। अब उसको लगा कि यही तो गुरु मंत्र है, गुरु दीक्षा मिल गई, खुशी से आ गया और उस मंत्र का जप करने लगा। मंत्र की जप करते करते मंत्र पर इतना विश्वास हो गया कि महाराज वो जो बोले वो सच हो जावे, कोई बात बोले वो सच हो जावे। किसी के घर में पुत्र नहीं होता, गुरु मंत्र में इतनी शक्ति, गुरु मंत्र के द्वारा जल छिड़कता, अरे महाराज गर्भाशय में बच्चा आ जाता था, ऐसे ऐसे 100 को जिंदा कर देता था। अब उसकी ख्याति फैलने लगी। सबने कहा कि ये किसका चेला है, तो शंकराचार्य जी का चेला है। अब तो महाराज शंकराचार्य जी महाराज के पास यह खबर गई तो शिष्य को बुलाया कि मैंने तुझे गुरु दीक्षा कब दी, गुरु मंत्र कब दिया। तो शिष्य ने सारी बातें बताई। तब शंकराचार्य जी के नेत्र सजल हो गए कि अरे मैंने तो इसे गुस्से में बोला था, मारने के लिए बोला था, और इसने उसी को मंत्र मान लिया। तो विश्वासो फलदायक, तो विश्वास कीजिए, गुरु मंत्र पर विश्वास। गुरु कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता है, गुरु एक पद होता है और गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हमें उस मार्ग को प्रशस्त करता है जिस मार्ग में हमें सदैव भगवान की भक्ति ही प्राप्त होती है। महाराज हर जीवन में, जैसे ध्रुव महाराज जब भक्ति करने के लिए चले हैं, तब नारायण की प्रेरणा से नारद जी आए हैं और गुरु दीक्षा दिए हैं। प्रहलाद जी के जीवन में भी गुरु आए हैं, ऐसे ऐसे गुरु जो सीधे भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं। तो महाराज हमारे भी जीवन में गुरु चाहिए। हम भी चाहते हैं कि हम गुरु मंत्र लें और गुरु दीक्षा लें और भागवत की भक्ति करें। तो महाराज शिष्य बनिए, गुरु बनाइए और उस ठाकुर जी का साक्षात्कार कीजिए, उस भगवान का साक्षात्कार कीजिए जो सदैव भक्तों के पास रहते हैं। गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। गुरु के बारे में यहाँ तक कहा गया कि गुरु के बिना तो शिष्य भव सागर से पार जा ही नहीं सकता, भले वो किसी के समान हो, ब्रह्म के समान क्यों ना हो, ब्रह्मा जी के समान क्यों ना हो, लेकिन महाराज हमारे जीवन में गुरु मंत्र जरूरी है। इसलिए आप सब गुरु मंत्र जरूर लें और गुरु मंत्र की साधना से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सब भी भगवत प्राप्ति, आपके भी जीवन में भगवत प्राप्ति होगी। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने केवल गुरु की सेवा करके भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान की भक्ति को छोड़ करके गुरु की भक्ति के माध्यम से उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया। महाराज ऐसे ऐसे संत हैं जो गुरु की बात को लेकर के, सुतीक्षण जी महाराज कथा आती है रामायण में, गुरु ने गुस्से में बोला कि जाओ हमारे भगवान को लेकर आओ, और सुतीक्षण जी महाराज बन बन भटकते हैं और राम जी से जब मिलते हैं तो सीधे राम जी को लेकर के गुरु के पास जाते हैं। तो ऐसे शिष्य भी हैं
जिन्होंने भगवान को अपने गुरु से मिलवाया, तो और ऐसे गुरु हैं जिन्होंने अपने शिष्य को भगवान से मिलाया। ये मत सोचिए कि इस जन्म का आपका प्रारब्ध है कि हमारे अच्छे गुरु मिले। अगर आपके जीवन में अच्छे गुरु मिलते हैं तो ये पिछले जन्म का प्रारब्ध है। और यह प्रारब्ध क्या है? ये 7 जन्मों का भक्ति है महाराज, ये 7 जन्मों का प्रेम है। जब तक हमें जब यह मनुष्य योनि मिलता है, जब भी हम मनुष्य योनि में आते हैं, तो जब मनुष्य योनि में आते हैं तो जो गुरु हमारे पिछले योनि में थे वही उसी योनि के गुरु हमें फिर मिलते हैं। कहने का मतलब है कि पति बदल सकता है, माता पिता बदल सकते हैं, भाई सब कुछ बदल सकता है, लेकिन गुरु नहीं बदलते हैं। इसीलिए गुरु जरूर बनाएं। और ये भी कहा गया, दूध पियो छान कर गुरु बनाओ जांच कर। इसका मतलब क्या है कि आप पहले देखिए कि वो हमारे गुरु बनने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। और भगवान की भक्ति जब करनी है तो भाई महाराज तो गुरु भी तो अच्छा होना चाहिए। अरे हमें सवारी करनी है, मंजिल पर पहुंचना है तो गाड़ी चलाने वाला भी तो चाहिए। गुरु तो वो सड़क के समान है महाराज, एक बात बोलें, सड़क के समान है, भले वहीं रह जाते हैं लेकिन उनके ऊपर चल करके, उनके भक्ति के मार्ग को अपना करके सारे शिष्य भव सागर से तर जाते हैं। इसलिए गुरु पर विश्वास करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। यहाँ तक कहा गया कि गुरु के प्रति ऐसा विश्वास करो, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो हम रात कहेंगे। ऐसी जब विश्वास आपके जीवन में आएगा, और जब ऐसे विश्वास आएगा तो भगवान के माध्यम से गुरु क्या देंगे? भक्ति। गुरुदेव मेरे दाता मुझको ऐसा वर दो, सेवा सत्संग सुमिरन झोली में मेरे भर दो। आपके झोली में सेवा आएगी, सत्संग आएगा। जब सेवा भाव आएगा, सेवा करने का भाव क्या है? संतों की सेवा गुरु के माध्यम से। जब आप गुरु के सानिध्य में बैठ करके बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सत्य क्या है। और जब गुरु की सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, सुमिरन करेंगे महाराज, तो हमारे जीवन इतना परिवर्तन आएगा कि हम तो सम हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, हमारी दृष्टि सम हो जाएगी। और जब हम सब में राम देखने लगेंगे तो भाई सिया राम मैं जब सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, सबको प्रणाम करने लगेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और जब भगवान से मिलने की देरी नहीं होगी। देरी कब होगी? जब तक हम गुरु मंत्र नहीं लिए हैं। ऐसे तो आप जान लें कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो गुरु मंत्र लेना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि हम जब कोई कार्य करते हैं, कोई सत्कर्म करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं तो अच्छा कार्य करने का फल मिल ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु मंत्र लिए बिना आप कुछ भी करते हैं तो उसका फल नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहा गया कि जब आप गुरु मंत्र नहीं लिए हैं, आपने गुरु मंत्र नहीं लिया और अपने बेटी का कन्यादान कर दिया, जब बेटी का कन्यादान कर दिया तो यहाँ तक कहा गया कन्यादान करने का फल भी नहीं मिलता। इसीलिए गुरु जरूर बनाएं, शिष्य जरूर बने। और महाराज यहाँ तक कहा गया कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, सब कहा गया। फिर कहा गया कि आदि परम ब्रह्म है। तो परम ब्रह्म क्यों कहा? जब ब्रह्मा विष्णु महेश कह दिया तो इसका मतलब क्या है? जो ब्रह्मा नहीं कर सकते, ब्रह्मा एक ही कार्य कर सकते हैं, सृष्टि को बना सकते हैं। विष्णु एक ही काम कर सकते हैं, सृष्टि का पालन पोषण कर सकते हैं। शंकर संहार कर सकते हैं। लेकिन गुरु क्या है कि हमारे हृदय में पहले जब भक्ति का प्राकट करते हैं, बनाते हैं, भक्ति जब बनाते हैं, धीरे धीरे भगवान की भक्ति कैसे बनती है? जब हम गुरु के सानिध्य में बैठ करके भगवत कथा सुनेंगे, राम कथा सुनेंगे, कृष्ण कथा सुनेंगे, संतों की कथा सुनेंगे तो हमारे दिल में भक्ति बनेगी। तो ब्रह्मा के समान सृष्टि बनाते हैं, यानी गुरु क्या करते हैं? हमारे हृदय में सृष्टि के माध्यम से, सृष्टि के माध्यम से कहने का भाव यह है कि भक्ति को प्राकट करते हैं और फिर उसको पालन पोषण करते हैं, उसको सींचते हैं। उसमें अब भक्ति की जब प्रकाष्ठा होती है तो हम हरि नाम करते हैं, हरि जप करते हैं, तो उसको सींचते हैं गुरु। और उसमें क्या है, जब सींचते हैं, जब पौधा बड़ा होता है भक्ति का, तो उस पौधे को खाने के लिए जब काम क्रोध लोभ मोह आते हैं तो वहीं गुरु शंकर के रूप में आकर के संहार करते हैं। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन एक पतंग है। जीवन एक पतंग डोर
गुरु जी के हाथ। ये हमारा जीवन एक पतंग है, डोर गुरु जी के हाथ में है। अब वो गुरु जी चाहेंगे कि हमारा रास्ता कैसा मिले। अब गुरु ऐसा बनाएं, गुरु भी आप देख कर सोच कर जान कर बनाएं, ऐसा गुरु न बनाएं। अब आप जानते ही हैं कि कैसे कैसे गुरु हुए और उनकी विडंबना आप जानते ही हैं। तो भाई जो गुरु मंत्र है, गोपनीय 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 प्रयत्न तो अति गोपनीय है, उसको हम जब उजागर करेंगे, समाज में प्रचार प्रसार करना शुरू कर देंगे तो उसकी महिमा कम हो जाएगी। ये तो गोपनीय है, गुरु शिष्य का संबंध है और यह संबंध कोई और जान ना पाए, क्योंकि भगवत का साक्षात्कार जब शंकर जी भी करते थे, कोई भी देवता करते थे, संत करते थे, तो किसी और को नहीं बताते थे, क्योंकि ये परमानंद है और परमानंद में जो आ गया वो आनंद में जा ही नहीं सकता। इसीलिए अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार करें, इससे पहले गुरु अपने जीवन में जरूर बनाएं। भाई हृदय महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा, कितनी गुरु के बारे में हम कहें, अरे भाई लिखा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा गुरु की महिमा के बारे में। हृदय महाकाली लक्ष्मी कंठ शारदा माता है, और मुख से जो वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, शंकर भगवान आपके चरणों में। हम जब गुरु के चरणों में जाएंगे तो साक्षात भगवान हमें मिल जाएंगे महाराज। एक श्लोक तो एक तो दोहा सब लोग जानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। कहने का भाव क्या है, हम कभी कभी इसका गलत अर्थ ले लेते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े हैं और हम सामने हम हैं, तो जब हम सोचने लगे क्या करें, तो गुरुदेव ने कहा कि एक नारायण है, इनको प्रणाम करो। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाँव, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो बताए। बलिहारी है उस गुरु को जो गोविंद को बताया कि ये गोविंद है, इनके चरणों में प्रणाम करो। तो हमारे जीवन में ऐसे गुरु आएँ जो सीधे भगवान के चरणों में ले जाकर बोलें कि इनको प्रणाम करो, इन्हीं के माध्यम से तुम्हारा भक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। बोलिए।